हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांसा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी DSSS की कि हम डेली टू डेली एक दूसरे को अपडेट देंगे कि क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, कहाँ से पढ़ रहे, कितना PYQ हुआ, कितने मॉक हुए, कितने ये सारी चीज़ें हुई। इसके बारे में हम डेली टू डेली अपडेट देते हैं। और ये डे 9 का वीडियो है। डे 9 का डेट पे मैंने बोला था कि मैंने थोड़ी मैथ के बारे में बात की थी कि कैसे क्या कितने क्वेश्चन आने चाहिए, कितने आएंगे, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज हम कल मेरे वीडियो पे किसी ने एक चीज़ पूछी थी कि जैसे एक ऑन एवरेज कितना मार्क्स लेके हमको प्रिपरेशन पे करना चाहिए, कि कितना हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए कि इस टॉपिक पे, इस पोर्शन पे इतना देना चाहिए, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं हमको एक माइंड में लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बैक नहीं आ सकते। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये मैंने नोट डाउन करे हुए हैं कुछ चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। कि जैसे कि टाइम 2 घंटे का क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है। ये हमारे पास 200 क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो 36 सेकेंड ही मिलते हैं अगर ऑन एवरेज बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको टाइम का मैनेजमेंट करना है कि हम कहाँ ज़्यादा दें, कहाँ कम बचा लें, जिससे क्या हमारा वीक पोर्सन है, क्या हमारा हाई पोर्सन है, और किस टॉपिक पे कितना टाइम एक ऑन एवरेज में होना चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम आप इस बारे में शुरू करते हैं। जैसे कि जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके 60 क्वेश्चन हो गए। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। इसमें आप कहीं बहुत देर तक दिमाग लगा के माथा पच्ची करके नहीं पा सकते हो। इसमें कोई मैथ नहीं, कोई सॉल्विंग नहीं। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसका ऑन एवरेज अगर मान के चले तो 60 क्वेश्चन है, 30 से 35 मिनट का समय बहुत है। 2-4 क्वेश्चन ही जो पैसेज के आते हैं उसी में थोड़ा आपका टाइम टेकन है, बाकी उसमें टाइम नहीं लगना है। ठीक है। बाकी रीजनिंग क्या है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट हम इसको मान के चल रहे हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चाहिए अलग सेंस होता है आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, आप कितना कर पा रहे हैं। और अभी अगर नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से टाइम थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे फोकस कर पाए। और दूसरा ये भी है कि आपको आपके पास कोई रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा PYQ करें, तो तभी आइडिया लग पाएगा कि कितनी हमारी रीजनिंग कैसे क्या जा रही है, कैसे क्या नहीं जा रही है। पैनिक नहीं होना है, सफिशियंट टाइम में हो जाता है। मैंने एक मॉक दिया है, मुझे इतना तो समझ में आया कि हो जाएगा, टाइम कम नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कुल मिला के आप अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आपको बेहतर है कि आप टेक्स्ट बुक ले लो। टेक्स्ट बुक पे ये होता है कि आपको स्क्रीन पे पेपर है, आपका स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि बिग बुक से, PDF से, मतलब हार्ड कॉपी से पढ़ने में कोई आपका बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो क्योंकि रीजनिंग के वैसे भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तभी आप टाइम बचा पाएंगे, उसी की प्रैक्टिस करिए। तो आप रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मिनट। मैथ की बात करें तो मैथ कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है जितना आपने अगर PYQ देखा होगा। तो नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूंगी, आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, ले लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। पास प्रो शायद 300 का भी ऑफ में चल रहा है, मैंने लिंक भी भेजी थी ग्रुप में, आप वहाँ से कर लो और ले लो, क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डालो। 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट आप ऑन एवरेज मान के चलो। आगे पीछे थोड़ा बहुत 2-4 मिनट से ज़्यादा आप आगे पीछे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम का लैक होगा। अब ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी आते हैं। पार्ट बी जो है 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 40 से 45 मिनट ही बचते हैं। और ये सफिशियंट टाइम है अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी इतना पढ़िए और आपके जो है क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट ही कम हो जाए और आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम हो। तो बेहतर यही है कि अभी आप जितना पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा ये है कि आपके पास कोई एक रिसोर्स होना चाहिए जिसपे आप स्क्रीन पे ही, चाहे फ़ोन में, चाहे टैब में, चाहे लैपटॉप में, आप फोन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ के उसको टिक करने की, उसको समझने की एक प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आपने कोई चैप्टर इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लिया तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, उसके सेक्शन वर्क में चैप्टर वाइज पढ़े, आप वहां पे जाओ। और 10 क्वेश्चन के लिए उसमें 10 मिनट शायद या 8 मिनट मिलता है, आप उसको करो। उस पर ये होगा कि आपको स्क्रीन पे पढ़ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। एक तो 100 क्वेश्चन आपको देने हैं, और दूसरा ये भी है कि आपको स्क्रीन वो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी होते हैं। तो आपको पढ़ने की हैबिट तो होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो बेहतर ये है कि आप कहीं पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ के उसको लगाने के तरीके ढूंढिए। 100 क्वेश्चन 40 से 45 मिनट बहुत है। ये एक ऑन एवरेज टाइम है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि मेरा ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, या इसमें हम ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, तो आप जो है अ, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी भी ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है।
मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी में आपका टाइम जाएगा, हिंदी इंग्लिश जीके में नहीं जाएगा। तो जितना आपकी इसकी प्रैक्टिस रहेगी आप उतना टाइम बचा पाओगे। और कहीं ना कहीं जो टीचिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें आप अगर थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा एलिमिनेशन लगाओगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, तो ऐसे करके आप उसको लगा, लेकिन इसके लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए कि आप उसको सोच सको। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से टाइम तो बचाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप मैथ की चीज़ें, रीजनिंग की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू आता है, पीवाईक्यू आता है। तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, आप इसको कहीं लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, या जो है अपने माइंड में मेकअप करके चलिए। और जैसा मैंने बोला था कि कल संडे को हम मॉक देंगे, फुल मॉक देंगे, जो देना है उसकी मैं फोटो ग्रुप में, मतलब ग्रुप में नहीं, यहीं पे यूट्यूब के पोस्ट में डाल दूंगी कि आज हम ये मॉक देंगे। तो आप इसको दीजिएगा। आज हम कल कोई पीवाईक्यू ही देंगे, क्यों, और उसमें जीके जीएस को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कि भाई उसमें पुरानी जीके जीएस होगी, तो वो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ों के लिए हमको कल हम पीवाईक्यू का पहला देंगे, जो भी देना होगा मैं उसका भेज दूंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, आप इतना मान के चलो। और अभी तक थोड़ा मेरी पढ़ाई पीछे चल रही, कहीं ना कहीं मैं टाइपिंग करती हूँ तो उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो पढ़ाई में उतना नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रैक्टिस भी मेरी कम है। लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, आपको दिख रही होगी। तो थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं कुछ चीज़ों को कवर अप कर लूँ, जिससे कि कल के टेस्ट में उस चीज़ों का मुझे थोड़ा बेनिफिट मिले। तो थैंक यू गाइज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और पढ़ते रहिए, जैसा हो आप कमेंट करिए, बताइए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम बिल्कुल आपके लेवल पे हैं, आपसे कम लेवल पे ही हैं, तो बेहतर ही होगा आप मुझे कुछ बताओगे तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। और टाइम मैनेजमेंट का आप कहीं पे नोट कर लो, या आप टेस्ट देते रहोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इतना जो टाइम आपका लगेगा मैथ और रीजनिंग में ही लगेगा, और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमको करनी है, वो भी पीवाईक्यू करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें आज की रही, ये डे 9 का बात हो गई। कल हम टेस्ट की बात करेंगे और टेस्ट देंगे। तो आप जो है बताइएगा आपका कैसा रहा, क्या रहा, और जो टेस्ट देना होगा वो मैं कल बता दूंगी। कल ही टेस्ट देना है, फुल मार्क देना है, बाकी आप अपने मन से पीवाईक्यू सेक्शनल जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, स्क्रीन पे देख के करिए, स्क्रीन पे पढ़ने की कोशिश करिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।